हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 1 और इसमें हम केवल 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का सम योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो योगफल हमें ज्ञात करना है 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का। तो यहाँ से लेकर 20 तक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे 1 और 20 को। तो 1 और 20 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। अब 21 में कितनी संख्याओं का करना है 20 का। तो 20 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे, 2 ढाई 20। 21 से गुणा कर देंगे 10 में तो कितना हो जाएगा 210। तो 210 आपका इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना है n×n+1/2। ओके, किसी भी सीरीज़ का आप निकाल सकते हैं, चाहे 1 से लेके 20 तक का, 1 से लेके 30 तक का, 1 से लेके 50 तक का, जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से जैसे हमने लिया यहाँ पर 1 2 से लेके यहाँ पर ले लिया हमने 30। ठीक है, तो हमें 30 और 1 31 हो गया। 31 गुणा 30/2, 2 से भाग करेंगे 15, 15 से गुणा करेंगे तो 15 कम 15, 15 तिया 45 और 1 46। तो ये हो जाएगा आपका 465। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी नंबर से लेके वहाँ तक कर सकते हैं, योग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 1 से लेकर 24 तक की सभी संख्याओं का योग बताइए। तो 1 से लेकर 24 तक की 1 और 24 को ऐड करेंगे, कितना हो गया 25। 25 में 24 की गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे, कितना हो गया 12। 12 की गुणा 25 में करेंगे तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल करेक्ट है, 300। इसी तरीके से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 21 से लेकर 75 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए आपको करना पड़ेगा 75 में से 21 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा। इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 54। 54 में एक आपको और ऐड करना होगा, एक आपको और ऐड करेंगे क्योंकि 21 से लेकर 75 तक है, तो 21 भी लिया जाएगा इसमें, 75 भी लिया जाएगा, तो एक आपको ऐड करना है, तो कितना हो गया 55। तो ये 55 संख्याएं हो गई। अब 55 संख्याओं का आपको ज्ञात करना है, तो 55/2। अब देखिए पहला टर्म और लास्ट टर्म, तो 21 + 75। ठीक है, 75/2 ये हो जाएगा आपका 96। 2 से भाग करेंगे तो ये 48। 48 की गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2640। ओके, तो ऑप्शन आपका सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है, 2640। ठीक है, इसके लिए आपको n/2 a+l याद रखना होगा। ए क्या है यहाँ पर, ए आपका फर्स्ट टर्म है और यहाँ पर एल यहाँ पर लास्ट टर्म है, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 1 से 69 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। तो सभी विषम संख्याओं का जब योग बताएंगे तो ये 69 दिया हुआ है, तो 69 में हम 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 70। 70 को 2 से भाग कर दो, कितना आ गया 35। अब इस 35 का स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 1225। ओके, 1225। अगर आपको 35 का स्क्वायर निकालना नहीं आता है तो इस तरीके से करेंगे। 35 का स्क्वायर जब करते हैं तो 3 के बाद में आता है 4, 1 प्लस करेंगे 4 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 3 चौक 12 और 5 है लास्ट में तो 25 आएगा। ठीक है, तो 1225 इस तरीके से कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 23 से 71 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। 23 से लेके 71 तक की, तो सबसे पहले हम निकालते हैं 71 तक की विषम संख्याओं का योग। अब 71 एक विषम संख्या है तो इसमें हम एक प्लस करेंगे, 72 हो गया, 72 को 2 से भाग करेंगे, 72 को 2 से भाग करेंगे, ये आ गया 36। ओके, तो 36 का स्क्वायर करेंगे माइनस। अब देखिए 23, तो 23 से 71 तक का पूछा गया है, तो 23 भी इसमें इंक्लूड होगा, 23 भी इसमें ऐड होगा, तो फिर 22 तक का निकालेंगे। अब 22 को 2 से भाग करेंगे, 22 एक सम संख्या है तो 2 से भाग करेंगे 22 को, तो ये आ जाएगा आपका 11। ओके, तो 11 का स्क्वायर कर लो। 36 का स्क्वायर होगा आपका 1296, माइनस 11 का स्क्वायर करेंगे 121। जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1175। ओके, तो ऑप्शन इसमें आपका बी करेक्ट है, 1175। इस तरीके से हम किसी भी संख्या का ज्ञात कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए आपको याद रखना होगा इस तरीके से, अगर वर्गों का ज्ञात करना है, ठीक है, n संख्याओं का, तो n संख्याओं के लिए आपको याद रखना है n×n+1 × 2n+1/6। ओके, ये होता है n संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। ठीक है, जैसे 20 तक का निकालना है तो 20
गुणा 20 और 1 21, 20 दूनी 40, 40 और 1 41, 6 से भाग करेंगे। सबसे पहले 2 से काट दो, 2 तिया 6 और 2 दाएँ 20, 3 से कर दो, 3 सत्ते 21। अब 7 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 10 से गुणा करेंगे तो 2870 बनता है। तो 2870 होगा, ऑप्शन 20 में बिल्कुल करेक्ट होगा 2870। इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे 1 से 80 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो 80, तो 80 लिखेंगे, गुणा 80 और 1 81 लिखेंगे। 80 दूनी 160 हो गया, 160 और 1 61 हो गया, 161 और नीचे 6, 2 से भाग करेंगे 2 तिया 6 और इसको करेंगे तो 2 40, 3 से करेंगे इसको 27 तिया 81, तो ये 27 हो गया। 40, 27 और 161 इनकी गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने के बाद में आपको मिलेगा ये 173 880। तो ऑप्शन ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, 173880। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद में यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से 10 तक की, तो 1 से 10 तक की कितना हो जाएगा, 10 गुणा 10 और 1 11, ठीक है, 10 दूनी 20 और 1 21 और नीचे कितना होगा 6, ठीक है। तो 2 से भाग कर देंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ठीक है, 3 से इधर कर दो, 3 सत्ते 21, ओके। अब 7 से गुणा कर देते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा ये बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका 77 गुणा 5, 5 से गुणा कर दो, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 3 38, ये हो गया आपका 385। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, 385। 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग करना है। तो घनों का योग कैसे करते हैं देखिए, इसके लिए आपको n × n+1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। 10 तक का पूछा गया है तो 10 और 1 11 हो गया, ठीक है, तो 11/2, 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करना है हमें, ये 55 हो गया, 55 का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना आता है, ये आता है, देखो हमने बताया था गुणा करना, तो 5 और 1 6, 5 6 का 30 हो गया, 30 25, ठीक है। तो 30 25 होगा, ऑप्शन आपका 20 में करेक्ट होगा, 30 25, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे 15 से 60 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। अब घनों का योग करना है तो सबसे पहले हम 60 का ज्ञात कर सकते हैं। तो 60 का कैसे करेंगे, 60 गुणा 60 और 1 61/2, ठीक है, स्क्वायर माइनस, अब 15 तक का कर लेते हैं, तो 15 और 1 16। अब देखिए 15 से 60 तक का, तो 15 भी इसमें इंक्लूड होगा, तो इसलिए 14 का होगा, ओके। तो 14 गुणा 15/2 स्क्वायर करेंगे। 60 का अब देखिए इसमें 2 से भाग करेंगे, 30 हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 183 ठीक है, स्क्वायर करेंगे। और इधर हो जाएगा आपका ये 2 सत्ते 14, 15 सत्ते 105, तो 105 का स्क्वायर करेंगे। और जब इनका स्क्वायर कर लेंगे तो आपका ये बनेगा, इसमें आपका बनेगा 337875, ओके। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 337875, ऑप्शन बी, ठीक है। नहीं, कैलकुलेट करने के बाद में यही आएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे आगे भी। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। तो इसी तरीके की वीडियोज़ आती रहेंगी, ठीक है, चैनल के साथ में बने रहें। थैंक यू वेरी मच।